Now there is a question. Operating surplus doesn't arise in subsistence sector and general government sector of the economy. Why? Children, subsistence sector refers to a sector which is working just for the survival of the family, and government sector is the one, whatever the productivity they do, that is only for collective consumption, that is collective for the general public, means for the welfare of the society. So the production done by them is not for the profit motive. So these both components, that is subsistence sector, general government sector, they will not arise profit at all. They are not meant for production or for the profit motive. Accordingly, there is no operating surplus arise in both sectors. Clear? Now, the next is precautions regarding income method. What are the precautions? Now the next topic is precautions regarding income method. Children, ये लगभग सेम है like first method, production method. Let me remind you, and whatever is the new is coming, we will discuss. First is transfer earnings. Children, I explained to you that transfer earnings, transfer payments will not be included, as these are the unilateral payments or incomes. As one example also I given to you about retirement pension and old age pension. So transfer earnings will not be included. Certain examples are given for the transfer earnings: old age pension, unemployment allowances, बेरोजगारी भत्ता, scholarships जो बच्चों को पढ़ाई के लिए दी जाती है बाय द गवर्नमेंट. एग्जाम्पल, पॉकेट एक्सपेंसेस, हमारी जेब खर्ची जो हमारे पेरेंट्स देते हैं, हम उसके बदले कुछ काम नहीं करते हैं, फ्री में मिलती है हमें. सो दीज थिंग्स विल नॉट बी इंक्लूडेड इन द एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम. Second is income from illegal activities. Illegal activities means like theft, gambling, जिनसे हमें ब्लैक मनी अकाउंट होती है, ब्लैक मनी हम कमाते हैं जिसे हम काला बाजारी कहते हैं. इन चीज़ों से होने वाली इनकम को इंक्लूड नहीं किया जाता. थर्ड इज कमीशन पेड ऑन द सेल एंड परचेज ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स. आई एक्सप्लेन्ड ऑलरेडी दिस पॉइंट. अगर किसी का बिजनेस है, उसे एज अ रिवार्ड इनकम मिल रही है कमीशन, तो हम उसे इंक्लूड करते हैं. सेकेंड हैंड का बिजनेस है अगर पर्सन का, सेल एंड परचेज का, देन वी विल इंक्लूड द इनकम और द रिवार्ड एज कमीशन ऑन द सेल एंड परचेज ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स. अगर नॉर्मली मैं एक हाउस होल्ड कंज्यूमर हूँ और मैंने अपने बच्चे की साइकिल को खरीदा है या बेचा है, दैट विल नॉट बी कंसिडर्ड एज अ पार्ट ऑफ नेशनल इनकम. क्लियर? सेल्फ कंजप्शन हो गई वो. फोर्थ वन इज ब्रोकरेज. ब्रोकरेज किसके ऊपर? शेयर्स और बॉन्ड्स को खरीदने और बेचने पर जो हमें रिवार्ड मिल रहा है, जो हमें फायदा मिल रहा है, ठीक है, उसे हम इंक्लूड करेंगे. फोर्थ वन इज इनकम इन टर्म्स ऑफ विंडफॉल गेन्स. विंडफॉल गेन्स मीन्स अचानक से होने वाला फायदा. आपको मैंने समझाया था एग्जाम्पल कि एक घर है मेरा, उसकी मैंने वैल्यू चेक किया, अचानक से बढ़ जाती है, पर मैंने बेचा नहीं था उसे, बस चेक किया तो पता चला कि उसकी कैपिटल गेन हो रहा है. लेकिन अब मैंने उसे बेच दिया या मेरी लॉटरी निकल आती है, मुझे पता नहीं चलता है, मैंने कोई टिकट खरीदी थी लॉटरी की, बेचा तो अचानक से इतना महंगा प्राइस पे वो, सपोज मैंने घर बेचा, बहुत महंगे पे बिक गया, अचानक से उसका फायदा इतना मिल गया मुझे पता नहीं था कि मेरा घर इतना महंगा बिक जाएगा, उसे बेचूंगी तो मुझे फायदा हो गया, अचानक से फायदा हुआ. लाइक फ्रॉम लॉटरीज. लॉटरीज इज गिवन इन द बुक. लाइक लॉटरी लगती है तो हमें पता नहीं होता किसकी लगेगी. सो इट इज अ काइंड ऑफ अचानक से होने वाला फायदा. अचानक से होने वाले फायदे या नुकसान को हम ऐड या लेस नहीं करेंगे. दीज आर विंडफॉल गेन्स और यू कैन से कैपिटल गेन्स और कैपिटल लॉसेज. So it will not be treated as factor incomes. Next is imputed rent of owner occupied house. I explained every house having some rental value. Clear? So it will be included. Corresponding to production for self consumption, it will be taken. I explained to you farmers वाला example in the production method कि जब एक फार्मर प्रोडक्शन करता है तो अपनी फैमिली के लिए प्रोडक्शन करता है, लेकिन वो मार्केट के लिए भी करता है. Those goods having some market value, so will be included. Clear? Production for self-consumption. Production of services will not be included. Next is corporate tax, dividend, undistributed profit. Child, this example I explained you on the board. हम separately किसको add करते और नहीं करते. Clear?
लास्ट पॉइंट में भी यही बताया गया है, वेजेस एंड सैलरीज इन कैश, दैट सेम पॉइंट एज एक्सप्लेन्ड एवरीथिंग ऑन द बोर्ड, यू टेक रीडिंग. दिस पॉइंट इज इनकम टैक्स इज पेड आउट ऑफ कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज. एम्प्लॉयज के कंपनसेशन में से इनकम टैक्स ऑलरेडी पे कर दिया जाता है. इट शुड नॉट बी एडेड इन द एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम. अगेन उसके एस्टिमेशन में से इंक्लूड नहीं किया जाएगा. देयर इज अ नोट, all taxes by the government are received as compulsory transfer payments, as income tax is also kind of what, transfer payment. जितने भी टैक्सेस होते हैं बेटा वो सब ट्रांसफर पेमेंट्स होती हैं, वन साइडेड होती हैं. हम गवर्नमेंट को इनकम टैक्स पे करते हैं, उसके बदले गवर्नमेंट हमें कोई एक्स्ट्रा फायदा या बेनिफिट नहीं देती है. सो इट इज अ काइंड ऑफ ट्रांसफर पेमेंट्स, विल नॉट बी इंक्लूडेड इन द एस्टिमेशन, पॉइंट टू बी नोटेड. दीज आर नॉट टू बी included in the estimation of national income. Clear? With this, we will start with the practical questions now.